फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। ज्योग्राफी स्टैटिक जीके की इस श्रृंखला में आज हमारा टॉपिक है परिवहन। जब हम परिवहन की बात करते हैं तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन की बात होती है। आज हम बात करेंगे भारत का जो सड़क मार्ग है। भारत में सड़क नेटवर्क की स्थिति क्या है 2022-23 का जो आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग, तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। एक तरफ इसमें सड़क वर्ग दिया गया है और दूसरी तरफ उसकी लंबाई किलोमीटर में दी गई है। तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं, लेकिन याद रखिए कि इसको ज़्यादातर लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन जब प्रश्न आता है एग्जाम्स में तो लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक तरफ सड़क वर्ग दिया गया है, दूसरी तरफ लंबाई किलोमीटर में दी गई है। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, इसकी लंबाई है 1,44,955 किलोमीटर, 1,44,955 किलोमीटर। दूसरा है राज्य राजमार्ग, इसकी लंबाई है टोटल 1,67,079 किलोमीटर, 1,67,079 किलोमीटर राज्य राजमार्ग। अन्य सड़कें कितनी हैं तो 60,19,757 किलोमीटर। और टोटल कितनी है तो टोटल की बात कर रहा है तो 63,31,791 किलोमीटर। तो ये इसको माइंड में आप रखिएगा। अगला हमारा बिंदु है कि भारत विश्व में यूएसए के बाद दूसरा सड़क जाल वाला देश है। तो अगर हम बात करें भारत की तो विश्व में यूएसए पहला स्थान किसका है, यूएसए का। इसके बाद दूसरा किसका स्थान है, भारत का। सर्वाधिक जो सड़क जाल है कहाँ पर है तो दूसरे नंबर पे हमारा भारत है, जहाँ पर सर्वाधिक सड़क जाल है। पहला कौन सा है, यूएसए। दूसरा है कि देश में सर्वाधिक सड़क जाल वाले 3 राज्य, देश में सर्वाधिक जो सड़क जाल वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा है असम। तो देश में सर्वाधिक सड़क जाल वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, पहला महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा असम। अगला पॉइंट है हमारा कि देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई वाले 3 जो राज्य हैं उनके नाम बताने हैं। तो देश में सर्वाधिक जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जहाँ पर ज़्यादा है वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, पहला है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तीसरा राजस्थान। सर्वाधिक राज्य राजमार्ग लंबाई वाले 3 राज्य, सर्वाधिक जो राज्य राजमार्ग की बात कर रहा है इसकी लंबाई वाले जो 3 राज्य कौन कौन से हैं तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात किसमें, राज्य राजमार्ग की लंबाई वाले 3 राज्य जिसकी सबसे ज़्यादा लंबाई है तो वह है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और गुजरात में। अगला है सर्वाधिक जिला सड़क लंबाई वाले 3 राज्य, सर्वाधिक जिला सड़क वाली जिसमें जिला सड़क लंबाई वाले 3 राज्य हैं तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अगला है सर्वाधिक ग्रामीण सड़क लंबाई वाले 3 राज्य तो महाराष्ट्र, असम और बिहार। महाराष्ट्र, असम और बिहार में क्या है, सर्वाधिक ग्रामीण सड़क लंबाई वाली ये राज्य कौन कौन से हैं तो महाराष्ट्र, असम और बिहार। अगला है सर्वाधिक नगरीय सड़क लंबाई वाले 3 राज्य, सर्वाधिक नगरीय सड़क लंबाई वाले 3 राज्य तो पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उत्तर प्रदेश और तीसरा है कर्नाटक। तो नगरीय सड़क लंबाई की बात कर रहा है सर्वाधिक तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। फिर है सर्वाधिक प्रोजेक्ट सड़क लंबाई वाले 3 राज्य, सर्वाधिक प्रोजेक्ट सड़क लंबाई वाले 3 राज्य तो उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो यह याद रखिएगा कि वो पूछ क्या रहा है प्रश्न, उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। अगला है, देखिए इसमें बॉक्स बना है और दिया है, एक तरफ सड़क वर्ग दिया है, दूसरी तरफ कुल सड़क लंबाई में प्रतिशत भाग उसका दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रतिशत कितना है, कुल सड़क लंबाई में प्रतिशत है इसमें टोटल, तो इसमें है 2.09%। राज्य राजमार्ग का है 2.84%। जिला सड़कें जो हैं उसका है 9.68%। ग्रामीण सड़कों का है 71.42%। नगरीय सड़कों का है 8.55% और प्रोजेक्ट जो सड़कें हैं उसका है 5.42%। ये क्या था, कुल सड़क लंबाई में इसका प्रतिशत दिया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग देश की कुल सड़क लंबाई का मात्र 2% है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है देश की जो कुल सड़क लंबाई है उसका मात्र कितना प्रतिशत है, 2% है। किंतु ये सड़क यातायात का लगभग, अगर ये सड़क यातायात की बात करें तो लगभग 40% जो भाग है ये वहन करता है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है देश की कुल सड़क लंबाई का मात्र 2% है, किंतु ये जो सड़क यातायात का लगभग 40% भाग का वहन करते हैं। अगला है हमारा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो NH44 है। यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 3,717.64 किलोमीटर, कितना, 3,717.64 किलोमीटर। अगला है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो भारत का ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट
ये टॉपिक है, इसका ये मतलब बिंदु है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 548 मतलब NH 548, ये क्या है, इसकी ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारे भारत का, और इसकी जो कुल लंबाई कितनी है तो 36.92 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो किसको किसको जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। किसको जोड़ता है, स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। क्या, उत्तर दक्षिण गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है, तो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से, और उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। इन दोनों बिंदुओं को अच्छे से आप याद कर लीजिए। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारे एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ पर काटते हैं, तो झांसी में काटते हैं। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44। उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH 34 है, जिसकी लंबाई है 723.40 किलोमीटर। कितना, उत्तर प्रदेश का है, तो ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 34, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 723.40 किलोमीटर। अगला है कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 552 मतलब इसकी जो लंबाई कितनी है, तो 4 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा, NH 552, जिसकी लंबाई कितनी है, 4 किलोमीटर। इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक था कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, लोगों में भी शेयर कर दीजिएगा, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।